अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ज़बरदस्त सा और आसान सा बीफ यखनी पुलाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने वाली हूँ उसका नाम है बीफ यखनी पुलाव। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। चलें रेसिपी बनाना आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बीफ की यखनी तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैंने तकरीबन आधा किलो गोश्त लिया है। हड्डी वाला लीजिएगा गोश्त, ताकि जो है हमारी यखनी अच्छे से तैयार हो जाए। गोश्त जो है हमने पतीले में डाल दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुछ मसाले यखनी के बनाने के लिए। मैंने तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, उसको मैंने काट लिया है। अदरक का मैंने एक टुकड़ा लिया है। लहसुन के मैंने कुछ जवे लिए हैं। 2 तेज़पात लिए हैं। 2 बादियान के फूल हैं। 2 दालचीनी के स्टिक है। 1 टेबलस्पून ज़ीरा है। 2 जो है बड़ी इलायची है। 3-4 जो हमारी छोटी इलायची है। और जो है 1 टेबलस्पून साबुत धनिया है। 1 टेबलस्पून ज़ीरा है। अब हम इनको पतीली में डाल देंगे। यह हमने सब चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 3 to 4 ग्लास जो है पानी के। फिर उसके बाद हम चूल्हे को जो है ऑन कर देंगे, ताकि हमारी यखनी जो है वो तैयार हो जाए। पानी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब जो है हम इसको जो है पकने के लिए छोड़ देंगे। 1-1.5 घंटे में हमारी अच्छी से जो है यखनी तैयार हो जाएगी। पानी ऐड करने के बाद अब मैं इसमें जो है नमक ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून में नमक ऐड कर दिया है। यखनी जो है वो हमारी तैयार हो रही है। जब तक हमारी यखनी तैयार हो रही है, मैंने जो है चावलों को भिगो दिया है पानी में। मैंने तकरीबन 4 कप के करीब चावल लिए हैं सैला बासमती, जिसको मैंने पानी में भिगो दिया है 1 घंटे के लिए। ये देखें यखनी हमारी जो है तैयार हो गई है। प्याज, अदरक, जो लहसुन था और जो गरम मसाले हमने ऐड किए थे उनको हमने निकाल लिया है। तैयार हो गई है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 दरमियानी साइज़ की प्याज। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम इसके अंदर गरम मसाले ऐड कर रहे हैं, जिसमें 3 लौंगे हैं, 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं, काली इलायची है बड़ी। अब हम इस फिश पेस्ट को ऐड कर रहे हैं। गरम मसालों को अब हम जो है थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं, और उसके बाद हम जो है इसके अंदर 2 अदद टमाटर डालेंगे कटे हुए। ये गरम मसाले जो मैंने ऐड करे हैं ये चावल के लिए है, और जो पहले हमने यखनी में ऐड किए थे वो हमने निकाल दिया है यखनी से। टमाटर को हम सॉफ्ट कर लेंगे पहले। टमाटर जो है हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें वही गोश्त डाल रहे हैं जो हमने यखनी के लिए बनाया था। ऐड कर रही हूँ 6 से 7 हरी मिर्चों का पेस्ट। अब हम ऐड कर रहे हैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें। आप अपने हिसाब से जो है कम या तेज़ कर सकते हैं। नमक मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे।
अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप दही। अच्छे से हमने दही के बाद इसको भून लिया है। बहुत ही यम्मी सा ये पुलाव तैयार होता है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं यखनी, जो कि हमने तैयार करके रखी हुई थी। पानी में उबाल आ जाए तो हम जो है अपने चावल जो हैं वो भिगोए हुए डाल देंगे इसके अंदर। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चावल। बस एक ही मर्तबा आपने चावलों को चम्मच से चलाना है। चावल जो है हमारे अब तैयार हो रहे हैं। जब तक पानी खुश्क नहीं हो जाता तब तक हम चावलों को पकाएंगे। अब इसमें ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना। माशाल्लाह देखिए हमारे चावल कितने ज़बरदस्त जो है वो तैयार हो रहे हैं। चावल का पानी खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें जो है टमाटर डाल रही हूँ इस तरीके से। जर्दे का रंग वो इसमें डाल रही हूँ ताकि हमारा कलर आ जाए चावल में। चावल को हमने दम पे रख दिया है। अब मैं आपको दिखाऊंगी बीफ यखनी पुलाव की फाइनल लुक। हमारा ज़बरदस्त सा बीफ यखनी पुलाव तैयार है। इसको आप सैलेड के साथ और रायते के साथ सर्व कीजिए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें।